जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन का वीडियो है एंड ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो, जैसे कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ये वीडियो सूर्य का एक राशि से अनदर राशि को जब ट्रांजिट होती है वही संक्रांति संक्रमण ड्यूरिंग टाइमिंग का ये वीडियो। कन्या लग्न, ये आपका 6 हाउस से यहीं से और यहीं पर आपका लिखा होगा लॉ, आइदर 1 नंबर आइदर ASC, तभी ये वीडियो आपके लिए है। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र चंद्रमा से, चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से और टोटल प्लैनेटरी पोजीशंस का ट्रांजिट और एक नवांश चक्र। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि नक्षत्र, अष्टक वर्ग, नवांश, दशांश, त्रिशांश, एक्सपेक्टेशन, दृष्टि, योग, कई सारी चीजें देखना पड़ता है। विंशोत्तरी सिस्टम में महादशा अंतर्दशा क्या चल रहा है और प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्सपेक्टेशन, दृष्टि बहुत मायने रखता है। लेकिन ये ग्रसली प्लैनेटरी पोजीशंस कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा, ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें कुछ नए चीज को डालने का कोशिश किया है। सो ये लग्न के हिसाब से आपका सेकंड हाउस में केतु है, थर्ड खाली, फोर्थ खाली, फिफ्थ खाली, 6 हाउस में शनि बकरी है, 7th खाली, 8 हाउस में बृहस्पति और राहु का जुगलबंदी है। इसको जुगलबंदी कहे तो ये क्या कहे, गुरु चंडल दोष। 9th खाली, 10th खाली, 11th हाउस में शुक्र बकरी और 12th हाउस में आपका 3 प्लैनेट्स बुध, सूर्य, मंगल एंड चंद्रमा। चंद्रमा एग्जैक्टली 2.5 दिन में एक ट्रांजिट करते हैं राशि को और ये भी चले जाएंगे और मंगल भी 18 तारीख को चले जाएंगे। 12वां घर में खाली आपका सूर्य एंड बुध रहेंगे, ये 2 प्लैनेट्स, जो कि आदित्य योग तो बनता है, लेकिन ये आपका 12वां घर है। द आइसोलेशन, डिस्प्यूट्स, डिस्प्लीजर, एक्सपेंडिचर, कानूनी लड़ाई, कानूनी झगड़ा, डिस्प्यूट्स, पुलिस रिलेटेड, कोर्ट केसेस, एक डिस्प्लीजर, डिसैटिस्फैक्शन, डिसरप्शन, अपना घर को छोड़ के कहीं और रहना, परदेश में रहना, अपने लोगों के साथ फिजिकली कांटेक्ट ना हो पाना, कई सारी चीजें 12वां घर से हमें मिलता है ज्योतिष में। और ये 12वां घर में आपका सूर्य बुध है। मंगल एग्जैक्टली 18 तारीख को कन्या साइन को आ जाएंगे, यहीं से लग्न में आपका मंगल देव हो जाएंगे। 17 तक, अभी 5 तारीख हुआ है, 17 तारीख तक अभी मंगल देव आपका 12वां घर में है और शनि की 7वां दृष्टि में आपका 12वां घर है। तो शनि भी 6 हाउस में बकरी पोजीशन में है। जो प्लैनेट बकरी में है वो पिछले घर को कुछ ना कुछ फोकस इनका रहता है। तो एक क्रेडिट, शत्रुता, एनमिटी, डिस्प्यूट, कर्जा, EMI चुका ना पाना और हमारा जो डेली रोजमर्रा का जो जिंदगी, जहां हम काम करते हैं, मेहनत लगाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चैलेंज के साथ, जिंदगी के साथ जो चैलेंज जीना कैसे है, यही 6 हाउस, जहां पर शनि लेसन देने वाला प्लैनेट अभी विराजमान है बकरी की पोजीशन में। और ये शनिदेव आपका स्ट्रेट होंगे 4 नवंबर को और 8वां घर में आपका राहु और बृहस्पति गुरुचंडल दोष बन के बैठा है, जो कि 30 अक्टूबर को राहु देव आ जाएंगे आपका 7th हाउस को। कई लिहाज से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस ये साइड में अप्रोक्स
एक पॉजिटिव गेन तो, लेकिन ये साइड में ऐसे कुछ नहीं। मंगल लग्न में, फिर आएंगे सेकंड हाउस को, फिर आएंगे थर्ड हाउस को। सूर्यदेव अगले महीने आ जाएंगे लग्न को, फिर नीच हो जाएंगे आपका सेकंड हाउस में। कुल मिला के ऐसे सिंह लग्न, सॉरी कन्या लग्न ऐसे बेहतर नहीं दिखता है। राहु आ जाएंगे सेवेंथ हाउस को। ये एक पार्टनरशिप, बिजनेस हो, ये रिलेशनशिप हो, या दाम्पत्य जीवन हो, ऐसा क्या कुछ, इसमें क्या कुछ अनहोनी चीज, अनएक्सपेक्टेशन चीजें आपको देखना मिलेगा, जो कि आपने सोचा भी नहीं था। और नक्षत्र को जाए तो ये सूर्यदेव अभी ये महीने टोटल 17 से 17 तक का केतु की नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। और बुधदेव पूरा के पूरा ये 17 से 17 तक, ये एक ही महीना, ये 30 दिन तक इसी घर में ही है। पूर्वा फाल्गुनी 3 अगस्त से ऑलरेडी एंट्री किया है। उत्तरा फाल्गुनी 19 अगस्त तक रहेंगे, 17 अगस्त से वीडियो। रेट्रोगेशन बकरी हो जाएंगे 24 अगस्त को इसी घर में। फिर आ जाएंगे पूर्व फाल्गुनी में 28 अगस्त तक, और बकरी से स्ट्रेट होंगे 16 सितंबर को, जो कि 17 सितंबर तक का ये वीडियो। कुल मिला के बुधदेव आपका 12वां घर में है, लग्न लॉर्ड, आपका कर्म भाव का लॉर्ड बुध। तो जॉब में कहीं डिस्प्यूट परेशानी, जॉब में कुछ डिस्प्यूट एंड परेशानी, ट्रांसफर, जगह चेंज, और यही शनि 6 हाउस में ये आपको तो घुमाएगा फिराएगा। एक कमिटमेंट में पहुंचने के लिए आपको कई मेहनत लगानी पड़ेगी। आप एक कंफ्यूजन में रह जाओगे कि मेरे साथ ये सब चलता क्या है, कब तक इसका एंड होगा, कैसे एंड होगा। और रहा सेकंड हाउस में आपका केतु, जो कि चित्रा नक्षत्र मंगल का है, उन्हीं के नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं। और ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बृहस्पति का सेकंड हाउस के ऊपर फोकस पड़ता तो है, लेकिन मंगल आ जाएंगे आपका लग्न को 1 से 2, मतलब इसी हर में जब मंगल आ जाएंगे, बोली वाणी के ऊपर कंट्रोल रखे। ये आपका चिड़चिड़ापन स्वभाव, कोई काम ना हो पाना, और इसका गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर उतरना। एंड बेसिकली वो जो उतरने का बाद में बोला ना, ये परिवार में, अपना फैमिली में, अपना फ्रेंड सर्कल में, अपना माहौल में, सो किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर उतरना, ये आपके लिए बहुत महंगी लगेगी। जितना हो सके वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, एंड कोशिश करें एक ऐसे इमोशन में न आकर कुछ अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज ना निकले, जो कि आपके लिए सही नहीं साबित होगा। चिड़चिड़ापन स्वभाव को पूरा कंट्रोल में रखें। लग्न को आ रहा है आपका मंगल देव। और ये मंगल हस्ता नक्षत्र को बिलोंग्स करेंगे 3 सितंबर को, हस्ता को। सो ये घर में मंगल होना, काल पुरुष की कुंडली अगर इसको देखा जाए तो ये वृषभ राशि होती है। शरीर में हम जितने सारे क्या कुछ इनपुट करते हैं, खाते हैं पीते हैं, कुछ आता अच्छा इनपुट करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। कुछ तामसिक इनपुट करते हैं तब तो रिजल्ट जो निकलता है आपको पता है। लेकिन शरीर से जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है, ये हाउस, इसीलिए तो यहीं पर शुक्र नीच होते हैं। सो यहाँ पर मंगल आ जाना, कहीं फीमेल का हॉरोस्कोप अगर ये है, ये जो टाइमिंग चल रहा है अभी 12वां घर में सूर्य बुध, मंगल अभी 18 तारीख तक है, 5 तारीख का ये वीडियो। तो जो एग्जिस्ट होती है शरीर से जितने सारे गंदगी, उसी में
कुछ टाइमिंग डिफरेंशिएशन, आगे हो जाना, पीछे हो जाना, जितना अमाउंट का होना उससे ज़्यादा होना, उससे कम होना, पता नहीं चल पाना हो कि रहा है या नहीं, प्रकृति की जो नियम शायद उसको मैच नहीं करता है, कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पर कराएंगे। मंगल रक्त का कारकत्व है, वो ब्लड का सिग्निफिकेटर है मंगल देव, और मंगल के ऊपर ऐसे कोई प्लैनेट का दृष्टि भी नहीं है अच्छा बेनिफिक प्लैनेट का। और शुक्र को देखते हैं जो कि आपका वेल्थ और आपका भाग्य भाव का अधिपति। ये शुक्रदेव 7 अगस्त को एंट्री किया है कर्क साइन में, लेकिन 17 अगस्त के बाद का ये वीडियो अभी बकरी पोजीशन में है, वो स्ट्रेट रहेंगे 4 सितंबर को, 17 सितंबर तक का वीडियो। और मघा नक्षत्र को शुक्र आएंगे 1 अक्टूबर को। अभी के अभी शुक्र इसी हाउस के ऊपर रहेंगे कई दिनों तक, मतलब इसी महीना का टाइम ड्यूरिंग। तो 2 प्लैनेट आपका ऐसे चेंजेस नहीं होता है। अब शनि अभी कंस्टेंट है आपका 6 हाउस में, और राहु के साथ बृहस्पति गुरु चंद्र बन के ये भी बैठे हैं अभी आगे अक्टूबर 30 तक। केतु आपका 2nd हाउस में, पैसों की लिहाज से डिसरप्शन डिस्टर्बेंस आते हुए, पैसा भी रुकावट, इतने एफर्ट लगाने के बाद आपके राइट बनता है लेकिन आपके पास वो पैसा आना और बीच में और कुछ ऑब्स्टेकल आके पहुंच जाना, ये टाइमिंग आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है कई लिहाज से। और मैं जो बात बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा लंबा जो होगा, इसके ऊपर चलते हैं 2nd हाउस के ऊपर। आज ये 2nd हाउस आपका, यहीं पर तो केतुदेव आपका है, लेकिन आपका जन्मपत्री में क्या है जो भी है ये राशि के ऊपर बेस करते हैं। 2nd लग्न से दूसरा भाव, 2nd हाउस से 2nd हाउस, दूसरा से दूसरा, ये है तीसरा, ये घर, ये 3rd हाउस है। आपका दमखम, आपका बलबूते, आपका साहस, आपका करेजियस एक्टिविटीज, आपका कम्युनिकेशन का स्किल, दावे के साथ चीजें को इम्प्लीमेंट करना, आपका राइट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, ढंग से करके विन करना, और ना कर पाने से लॉस होना, कहीं इंसल्ट होना, अफोंडेंट होना, कमी के कारण अपना कम्युनिकेशन, आपका खुद को प्रेजेंटेशन करने का जो स्किल, ये 3rd हाउस होती है। भाई बहन का है, बड़े भाई बहन का 3rd हाउस से कैसे जुड़ता है, इसी चीज को अगर आप सुधार लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये 2nd हाउस सुधर जाएगा। ये कम्युनिकेशन, पेन एंड पेपर्स का, विलिंग का, कोई रजिस्ट्रेशन तहवील का, कोई एफिडेविट का, जो चीजें कि आपको सही ढंग से अगर मेंटेन करोगे ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रंग करे, पेन एंड पेपर लिखित आकर हो या डॉक्यूमेंटरी, और भाई बहन के साथ उसी हिसाब से आपको बैलेंस रखे ताकि आपका वो करेजियस एक्टिविटीज साकार होगा, क्योंकि आपके पीछे कोई अपना है तब तो आप आगे बढ़ोगे। जब तक ये 3rd हाउस को आप जितने एक्टिवेटेड करोगे उसी हिसाब से आपका ये 2nd हाउस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। धन का, वेल्थ का, बोली का, वाणी का बहुत रिलेट करता है। इसी में सब कुछ रिमेडीज है, कोई बाहर का दुनिया का कोई रिमेडीज यहाँ काम नहीं करता है। कोई पेड़ का जड़ी बूटी हाथ में बांध देने से ये बृहस्पति बर दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसी में टोटल इंसान को सोचने का क्षमता दिया है, इसलिए इंसान ही श्रेष्ठ प्राणी है ये यूनिवर्स में, और किसी को दिया नहीं गया। और अपना सोच को इम्प्लीमेंट करने का क्षमता केवल मनुष्य, मानव, इंसान को दिया गया। तो यहाँ पर आप हर चीज का रिमेडीज आप खुद कर सकते हैं। चलते हैं 2nd हाउस से आपका 9th हाउस, 2nd हाउस से आपका 8th हाउस।
एट हाउस होती है आपका अनएक्सपेक्टेशन गेन्स लॉस, जो कि आपने कभी सोचा नहीं, आप जाना नहीं, आपको पता ही नहीं, आके कुछ चीजें आपके आगे साकार हो जाना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, कोई डेंजरियस सीक्वेंस को आप चले जाना अननोइंगली। कोई घर में कोई है, ताला लगा हुआ है लेकिन आग लग रहा है पूरा के पूरा, ये एट हाउस है। खजाना है, अट होयर द स्टोलन प्रॉपर्टी हैव केप्ट, ये रिसर्च का है, ये जमीन के नीचे, गार्ड के नीचे क्या है जानने का क्षमता है। एट हाउस, और वो भी 7 से सेकंड, 7वां घर वेल्थ का भी है, वो 7वें से सेकंड, सो वो भी वेल्थ का है। लेकिन मैं तो अभी सेकंड हाउस से एट हाउस को जा रहा हूं। सेकंड सारी तबीयत ठीक नहीं है। सेकंड हाउस से एट हाउस, सेकंड हाउस से एट हाउस आपका भाग्य भाव आता है, लगने से नहीं, सेकंड से एट, ये भाग्य भाव को उजागर करने के लिए ये सेकंड को आपको एक्टिवेटेड करना पड़ेगा। सेकंड बोली, वाणी, बात, परिवार में और बैलेंस, इनपुट जितना हम करते हैं शरीर में, खाते पीते जो चीजें, जितना सात्विक आहार हम खाएंगे, हमारा एक्टिविटीज उतना सात्विक रहेगा, हमारा चक्रास उतना एक्टिव रहेगा। जितना अखाद्य के ऊपर हम हाथ डालेंगे ना, वो तो जिह्वा के लिए, मुंह के लिए तो खुश लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो अंदरूनी उतना खुश नहीं होता है। तो ये सब हाउस को आप जितना रेक्टिफिकेशन करोगे, ऑटोमेटिकली आपका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। और 7 से 5th हाउस, 7 से 5th, सॉरी, सेकंड से 5th, 5th ज्योतिष में बहुत मायने रखता है, 5वां नाम का ही 5वां घर मूल त्रिकोण होती है, तो ये 5 सभी रूल में अडॉप्टेड है। दूसरा घर से 5वां, हर क्रिएटिविटी, 5वां नाम आ जाती है तो हर क्रिएटिविटी, चिल्ड्रंस, चाइल्ड वर्थ, बच्चे का भविष्य, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का हुनर क्या है, आप करने में कितना सक्षम है, कर नहीं पा रहे हो किसी वजह से, कोई प्लैनेट देख रहा है 5वां घर को, 5th लॉर्ड आपका उतना ताकतवर नहीं है, डिग्री उतना नहीं है, अनकंफर्टेबल हाउस में है, कोई मालेफिक का दृष्टि में है, अष्टक वर्ग का पावर कम है, कई सारी चीजें, ताकि इंसान का दिमाग में सब कुछ चलते हुए भी वो चीजें को साकार ना कर पाना, वही 5th हाउस। तो सेकंड से 5वां, 1 2 3 4 5, ये आपका 6th हाउस। देखे, ये वेल्थ का है, ये क्रेडिट का है। 6th हाउस क्रेडिट का, कर्जा का है, डेब्ट का है, आपका EMI का है। वो 5वां जो नंबर आ जाता है ना, ज्योतिष का बड़े नंबर है। तो ये सेकंड हाउस तभी सही चलता है अगर आप ये 6th हाउस को ढंग से मैनेज करोगे। कहीं से उधार ले आए, किसी बैंक से लोन ले आए, किसी आजकल का जो खतरनाक आप होते हैं चाइना वालों का, अगर उसको आप ढंग से मेंटेन कर नहीं पाओगे तो मत लीजिएगा। और एक बार आपके हाथ को आ गया, कभी ऐसे सोच के ना बैठ जाना कि ये सारे पैसा मेरा ही है, अपना है। बाद में आपको इतना पश्चाताप आएगा, पछताना पड़ेगा कि उसका कुछ भाषांतरण नहीं है, चाहे बैंक से हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे कोई आप से हो। आप तो ले रखा है, लेकिन उसका एक टाइम ड्यूरिंग होती है, तभी आपको उसी पर्टिकुलर डेट, चाहे आपका क्या कुछ हो जाए, आपको उतना अमाउंट उसी में भरना है। अगर उस टाइम आप कर नहीं पाओगे तो बात बहुत कहाँ तक जाएगी आपको पता है बेटा। आजकल सुसाइड तक चले जाते हैं बात, जो कि वो जो आपसे पैसा लेते हैं। तो जितना ढंग से आप इसी 6th हाउस को मैनेज कर पाओगे, ये एफर्ट लगाने का जगह, चैलेंज का जगह,
मनी मैनेजमेंट का जगह, कर्जा का जगह, क्रेडिट का जगह है, लोन लेने का जगह है। ऑफकोर्स शनि तो यहाँ बैठे, अगर ये पत्री को अगर देखे, जो ट्रांजिट को अगर देखे, शनि वेल्थ को मैनेजमेंट करने में महारत है। तो शनि 6 में बैठे, अगर पैसा कहीं से अगर लाओगे आप, तब उसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे। लेकिन मैं सेकंड से 5th की हाउस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। इसको आप जितना मेंटेन मैनेज करोगे, तो आपका ये सेकंड हाउस उतना ताकतवर रहेगा, ये परिवार अपना उतना ताकतवर रहेगा, ये सारे सिग्निफिकेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा होगा तब तो आपका परिवार में आपको सब आप अपना सोचेंगे। रिश्ते में आप किसी का क्या कुछ हो, अगर आपके पास पैसा है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ठीक नहीं, आप बेटर जानते हो। खाली हो जाओगे ना, आपको कोई पूछेगा नहीं। तो ये 6 हाउस को आप जितना मैनेज मेंटेन करके रखोगे, तो आपका ये सेकंड हाउस ऑटोमेटेड एक्टिवेटेड होकर रहेगा। इंटर कनेक्शन होती है सारे राशि, सारे घर के साथ, सारे घर का, किसी घर को छोड़ के अनदर घर का कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं है। 5th के बाद सेकंड हाउस से आते हैं 9th हाउस। ये सेकंड हाउस आपका, यहां से 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हाउस होता है। ये आपका 10th हाउस होता है, 10वां घर। आप जन्म लेने के बाद जो आए और जब तक आप आए, और टिकट का वैलिडिटी जितना सालों तक है, दिन तक है। ये 10वां घर होती है आपका ड्रामा, आपका ड्यूटी, आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए। कर्म भाव, आपका प्रोफेशन, जॉब, जहां से आप कमाते हो, शरीर को जो चीजें चाहिए जो कि आप प्रोवाइड करते हो, रहना, खाना, पीना, इसी दायरे में सब कुछ आता है। प्रोफेशन, जॉब में आप जो एफर्ट लगाते हो, उसमें जो रिटर्न आते हैं, आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है 10वां घर। और सेकंड हाउस से भाग्य भाव, 9 नंबर आते हैं भाग्य, फेट, डेस्टिनी, नसीब। तो सेकंड से 9वां आपका 10th हाउस आती है। तो इसी घर को आप जितना ढंग से मैनेज करोगे, आपका जॉब, प्रोफेशन, जितने क्या कुछ है, इसकी बलबूते पर ये जो सेकंड हाउस आपका बोली, वाणी, आपका एक्टिविटीज, हर चीज सेकंड हाउस के रिलेट करता है। इसको जितने सुधारोगे, इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ने के बाद ये वेल्थ दिलाएगा आपका सेकंड हाउस को, क्योंकि सेकंड हाउस ही आपका वेल्थ। पैसा कमाते हो आपका जॉब से ना, आपका प्रोफेशन से। बैंक बैलेंस बढ़ रही है आपका जॉब से, कुछ जॉब कुछ भी हो, प्राइवेट हो, पर्सनली हो, गवर्नमेंट हो, क्या कुछ हो, तभी तो कुछ एफर्ट लगाते हो, वो जॉब से, प्रोफेशन से कमाते हो, बैंक में बैलेंस बढ़ता है, बच्चे अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रॉपरली अपने घर खरीदा, जो EMI भरना है तो आप भरते हो, तब तक भरोगे ना। ये जब तक ये आपका 10th हाउस सही ढंग से चलेगा। ये अगर कहीं गड़बड़ हो गया, एक बार सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया, ट्रांसफर हो गया, क्या कुछ टर्मिनेटेड हो गया, या कंपनी बर्बाद हो गया, बंद हो गया, गया काम से 10th हाउस, तो ये सेकंड अफेक्टेड हो जाएगा। पैसा, सब कुछ इंटरकनेक्शन है। 9वां गया सेकंड से, और सेकंड से 7th हाउस होती है दाम्पत्य जीवन का कारक, पति पत्नी का कारक, छोटे मोटे का बिजनेस, कोई मैनेजिंग कमिटी को मिला जुला के जो बिजनेस, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप, 2 हो सकते हैं पार्टनर, 5-10 भी हो सकते हैं। वेल्थ का भी कारक सेकंड हाउस। सो ये सेकंड हाउस प्लीजर का भी कारक है, सॉरी 7th हाउस। तो सेकंड से 7th, 1 2 3 4 5 6 8 7 पड़ गया आपका 8 हाउस। रियलिटी में 7th से सेकंड हाउस, 8 हाउस, ये सेक्सुअल प्लीजर का, डिजायर्स फुलफिलमेंट का जगह है 7th से सेकंड। लेकिन सेकंड हाउस से 7th हाउस
हमारा एनालिसिस का टॉपिक है। ये हो जाता है 8 हाउस। 8 हाउस अनएक्सपेक्टेशन गेन्स लॉस, जो कि डॉक्यूमेंटरी आपको कुछ दिया गया नहीं, किसी ने नहीं बोला कि आपके नाम पे वो बंदा ने इतना सारे अमाउंट का एक इंश्योरेंस करके रखा है, ये अमाउंट को विलिंग करके रखा है, दादा परदादा ये वो मम्मी पर मम्मी ये, किसी ने क्या कुछ ससुराल साइड से करके रखा, आपको पता नहीं। अनएक्सपेक्टेशन चीजें आपको घटित होना, ये गुरु और राहु को आप मत लीजिए, मैं 8 हाउस की बात कर रहा हूं। लेकिन 8 हाउस का पॉजिटिविटी, साधना, रिसर्च, डिस्कवर, एक खोज के पीछे पड़ना और चीजें को पाना, मंत्र, बहुत कुछ है। अनडिजायरेबल चीजें सक्सेस होना, जन्म से जो लेके आए जो वांटिंग्स, मैं नीड की बात नहीं कर रहा हूं, जो वांट्स की बात कर रहा हूं, वो चीज फुलफिलमेंट होना। वो 8 हाउस आपका कितना महत्व रखता है, कितना प्रायोरिटी है, वहां पर प्लैनेट कौन है, नक्षत्र कहाँ है, ये प्लैनेट आपका अपोजिशन या सपोर्टेड, ये कई सारी चीजें देखना पड़ता है। लेकिन मैं राशि के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। ये है 8 हाउस। तो सेकंड से जो 8 हाउस मैंने कहा, 7th पोजीशन सेकंड से, तो ये अपने आप से परिपूरक, इसी घर को आप जितना एक्टिवेटेड करके रखोगे, बहुत मायने रखता है सेकंड हाउस। सॉरी, चाल चलन, बात करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का तरीका, अपने जीवन में बहुत बार मार्किंग किए हुए गए। हर कोई का बात करने का जो प्रोसीजर से कुछ अलग सा है, किसी का किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। कोई एग्रेसिव, कोई धीरज रख के, कोई कई प्रकार का बात करने का जो तरीका। एंड एक सेंटेंस बोलने के लिए आपने कई लोगों को देखा हुआ होगा, जितना मिली सेकंड लेते हैं ना, वो हर कोई के लिए समान नहीं है। कोई देर करता है, कोई और स्पीड बोलता है। अब जाइए ज्योतिष को, कई सारी चीजें आपको मिलेगा। एंड वो स्पीड वाला का नेचर क्या है, पूरा लंबाई खींच के कई मिली सेकंड और बढ़ा के जो सेंटेंस निकलता है, उसका भी मीनिंग कुछ अलग है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एंड किसी वजह से शुभ हो रहा है। ये कुछ राशि के हिसाब से कुछ बातें मन में था, बस बोल दिया। आगे ऐसे 3rd हाउस 4th हाउस हर राशि के ऊपर व्याख्या करेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं किसी वीडियो में सब देता नहीं। बाकी रहा आपका शनि, अभी जन्मपत्री में आपका किसका महादशा चल रहा है वो अलग सा बात है। ट्रांजिट में शनि आपका 6th हाउस में है। देखे, शनि जिस घर को ट्रांजिट करता है ना, आपका सारे कंसंट्रेशन को उसी घर के ऊपर खींच के ले आते हैं। इसीलिए तो वो 2.5 साल एक ही राशि में ट्रांजिट करते हैं, सबसे लंग ड्यूरिंग टाइम तक। इसीलिए दंडदाता कहते हैं, इसीलिए टैक्स मास्टर कहते हैं कि इतना लंबे टाइम तक वो ट्रांजिट करते हैं, तो आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कंटिन्यूअसली एक टाइम आएगा कि आपका सारे कंसेंट्रेशन जहां पर शनि का ट्रांजिट होती है उसी घर के ऊपर आ जाएगा। सारे कंसेंट्रेशन, लगन, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका पर्सनालिटी, आप भूल ही जाओगे। पैसा आपको कमाना, उतना बैंक बैलेंस रखना, उतना सेविंग्स करना, इसी हिसाब से इसी ढंग से कमाना, परिवार के ऊपर फोकस करना, परिवार को देखना, आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये कई सारे चीजें, भाई बहन, आपका सुख का जागा 4th हाउस, आपका बच्चे, चिल्ड्रंस, आपका पत्नी, आपका परिवार, आपका भाग्य, जो नसीब, आपका कर्म, सारे के सारे से आप इनकम क्या करते हो, इसी घर, मतलब सारे के सारे कंसंट्रेशन खींच के शनिदेव जहां पर ट्रांजिट करते हैं उसी घर के ऊपर ले लेते हैं। अभी कन्या लग्न के लिए शनि जी 6th हाउस में है।
तो ऐसे क्या कुछ क्रेडिट पहले से हुआ, आपका कंसंट्रेशन फोकस उसको चुकाने में है। क्या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स, क्वारेल्स, तकरार जो कि लंबा खींचता है। एक ऐसा क्या कुछ डिजीज के चक्कर में आप पड़े हो जो कि क्योर नहीं होती है, अगर क्योर हो ही जाता है फिर कई दिन कई महीने के बाद फिर से उभर के आना, क्योंकि शनि वक्री है। शत्रुता, एनमिटी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और प्लस होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, एक एक एनमी घटने का नाम नहीं लेता है। कई सारे चीजें के ऊपर ये फोकस हो जाता है शनि जिस घर को ट्रांजिट करता है, तभी इंसान शनि की चपेट में आ जाता है। एक ही बात इतना डिस्कस करने का मेरा मोटो, उद्देश्य, मेंटालिटी, मेरा इंटेंशन यही है कि आप हमेशा हर घर के ऊपर फोकस रखें, हर चीज के ऊपर फोकस रखें, ताकि आप उभर के आ जाओगे ये 6 हाउस को, जहां पर शनि आपका ट्रांजिट में है। बिल्कुल चुंगल में फंस मत जाइए वो 2.5 साल तक, कहीं भी सारे कंसंट्रेशन आपका उसी के ऊपर लगा जाएगा। उससे आप उभर के आ जाइए, खुद को एक्सपेंस करें। शनि एक लिमिटेशन है, शनि एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री है, एक एक इस तरह का जगह को वो ले आता है इंसान को। कोशिश करें खुद को एक्सपांस करना, शेयर करें, शेयर होइए परिवार के साथ, पत्नी के साथ, हस्बैंड के साथ, दोस्तों के साथ। ये भी दोस्त का जगह, केतु अभी सेकंड हाउस में है, कोई अखाद्य मत खाइए, मत पिए, ये सबके ऊपर ध्यान रखें। जिस तरह का सेकंड को एक्टिव करोगे थर्ड ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, सेकंड को करोगे 6 ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, सेकंड को करोगे 7 होगा, सेकंड को करोगे 9th होगा, सेकंड को करोगे 10th भी होगा। इतने सारी चीजें एक्टिव हो जाएगा अगर इसी हाउस को आप एक्टिव करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप उभर के आ जाओगे जो 6 हाउस का जो पॉइजनियस चीज होता है। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया कन्या लग्न के लिए, ये देने का इच्छा है। आगे हर एक राशि के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखे, अगर आपको चाहिए तो हर एक हाउस के ऊपर ऐसे एनालिसिस करेंगे कि क्या रोल है हमारा जीवन में। बाकी चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। माफ कीजिए, आज शारीरिक तौर पे मैं ठीक नहीं हूं। 17 तारीख को जिस दिन सूर्य का संक्रमण होता है, अगस्त 17 को, चंद्रमा सिंह साइन में है, जो कि आपका 12वां घर में, एंड सूर्य बुध मंगल ऑलरेडी तीनों है। ये घर आपके लिए ठीक नहीं, डबल क्रॉस देता हूं। 21 अगस्त को कन्या को एंट्री करेंगे चंद्रमा, आपका लग्न। हमेशा लग्न में चंद्रमा श्री चंद्र कहलाता है, चाहे किसी का भी दृष्टि हो ठीक चलेगा। तुला साइन 26 अगस्त को, सेकंड हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु से 7वां दृष्टि, और ऐसे कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है सेकंड हाउस के ऊपर। सो पैसा आते आते कहीं एक रुकावट, ऑब्स्टेकल आएगा, लेकिन उभर के आप आ जाओगे। क्रॉस देता हूं, टिक देता हूं एक। वृश्चिक का जहां पर चंद्रमा वीक हो जाती है, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका इम्प्लीमेंटेशन की जगह, ये थर्ड हाउस, यहीं पर शनि का 10वां दृष्टि आपके थर्ड हाउस के ऊपर, ऑलरेडी शनि 6 हाउस में है। सो अभी इतने सारी चीजें मैंने कहा ना, ये थर्ड हाउस को जितना हो सके उतना एक्टिव रखे, दिन बेटर जाएगा। फिर भी क्रॉस देता हूं। धनु साइन 28 अगस्त को, 4th हाउस आपका, और राहु का 9वां दृष्टि आपका सुख भाव में, यहां प्लीजर है, सुख है, और इसके ऊपर राहु का दृष्टि। उतना कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, फिर भी दिन उतना अच्छा नहीं जाएगा। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। मकर साइन 23 अगस्त, 5वां घर आपका, शुक्र का 7वां दृष्टि,
और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज क्या कुछ बंद पड़ा है उसके ऊपर फोकस लगाए, ठीक चलेगा, टिक देता हूँ। कुंभ साइन शनि के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, 20 दोस्त बनेंगे, ऐसे भी शनिदेव यहाँ बकरी है। जो प्लैनेट बकरी होता है वो और पावरफुल हो जाता है। तो ये 6 हाउस पैसों की लिहाज से, शरीर की लिहाज से, मेडिकल रिलेटेड क्या कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें, एनिमिटी को लेके, डिस्प्यूट को लेके कई सारे प्रॉब्लम्स ये डेटेड को आपको मिलेगा। मैं इसको 3 क्रस देता हूं। उसके बाद मीन साइन को चंद्रमा आएंगे 7th हाउस, और इसके ऊपर दृष्टि भी किसी का नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा। पहले से क्या कुछ चीजें है अगर वो डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा, ठीक देता हूं। और पैसा भी आने का बहुत संभावना है। मेष साइन 5 सितंबर को पहले से गुरु चंद्र दोष बन के बैठा है और ये आपका 8 हाउस है। ऑफकोर्स यहाँ बृहस्पति है, कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन चीजें आपको उसी दिन मिलेगा। एंड वो चीजें नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, और नेगेटिव चीज जिसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्लीजर मिलेगा। एक टिक, डबल क्रॉस। वृषभ साइन 7 सितंबर को चंद्रमा यहां बहुत खुश है, आपका भाग्य भाव है, और ऐसे किसी का दृष्टि भी नहीं है। सो भाग्य के हिसाब से ठीक चलेगा दिन, डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 10 सितंबर को आपका 10th हाउस, 10वां घर आपका जॉब प्रोफेशन का, और केतु का 9वां दृष्टि, और ये केतु आपका मंगल का नक्षत्र में है। अभी मंगल आपका 3rd और 8 का कम्युनिकेशन घर का। उसी दिन ऑफिस में बॉस के साथ आपको जितना सवाल किया जाए उतना आंसर करें। कभी भी खुद का खुद का एफिशिएंसी इतना है उसको दिखाना मत करें, ठीक नहीं रहेगा। टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। कर्क साइन 12 सितंबर, खुद का घर है चंद्रमा का शुक्र के साथ, 11th हाउस है ये आपका, फिर से कहीं से पैसा आएगा, टिक देता हूं। 15 तारीख सिंह साइन, 12वां घर सूर्य बुध पहले से है, चंद्रमा आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर कहीं होगा वो फिर मैनर में, टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। 17 तारीख कन्या आपका लग्न, 17 सितंबर, लग्न में हमेशा चंद्रमा ठीक है, दृष्टि किसी का भी हो, एक टिक देता हूं। तो सर जी ये एक लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट ये कितना अप्रोप्रिएट होती है ये कमेंट सेक्शन में आप लिखें। अगर नहीं होता है तो मना करें, इसको मैं ओमिट कर दूं। और टोटल के टोटल लग्न के हिसाब से कैलकुलेशन, कोई राशि के हिसाब से नहीं है। बस आज के लिए, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।